हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारी क्लास में और हमारी चैनल में जिसका नाम है प्राची पवार एकेडमी। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं यूपी टेट की अपनी क्लास नंबर 7 की। और इसमें हम चैप्टर 1 कर रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट को, और इसका ये पार्ट 4 होने वाला है। इसकी पहली क्लासेस अगर आपने नहीं देखी तो चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हो, और प्लेलिस्ट भी मैंने इसकी सेपरेट बना दी है, वहाँ पर भी देख सकते हो। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है बाल विकास के आयाम। तो डिस्कस करेंगे कि बाल विकास के क्या आयाम है, या फिर जो डेवलपमेंट होता है उसके डोमेन्स क्या क्या है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन के साथ या पहले टॉपिक के साथ हम बोले तो सही बोले तो पहला टॉपिक आपके सामने आज है, वो है डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास के आयाम या विकास के जो क्षेत्र होते हैं वो क्या है। ठीक है, उसकी बात हम यहाँ पर आज करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे विकास के आयाम यानी कि क्षेत्र की। इसका क्या मतलब है? डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट का मतलब है मेजर एरियाज इन विच अ चाइल्ड ग्रोज एंड डेवलप्स। बच्चा जिस एरिया में, जिस क्षेत्र में डेवलप करता है, ग्रो करता है, उसके जो मेजर पार्ट्स हैं, है ना, जो मेन उसके पार्ट्स हैं विकास के, वो विकास के आयाम में आते हैं। बच्चे के विकास में होने वाले जो मेन पड़ाव होते हैं, है ना, बच्चे के विकास में आने वाले जो मेन पड़ाव होते हैं, ठीक है, स्टेप्स होते हैं, उनका मेजर एरिया जो होता है वो विकास के डेवलपमेंट ऑफ डोमेन्स में या फिर आयाम में आता है। ठीक है, विकास के आयाम वो मेन क्षेत्र होते हैं जिसमें बच्चे का विकास होता है। बच्चे के पूरी डेवलपमेंट के प्रोसेस में जो जो मेन एरियाज आते हैं वही क्या है, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट है। उम्मीद करती हूँ ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट है आपके सामने मेन डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। तो जो हम बात कर रहे हैं कि बच्चे के डेवलपमेंट विकास के दौरान जो मेन एरियाज आते हैं वही उसके डोमेन्स हैं। तो इसमें क्या क्या आता है, तो उनकी एक एक करके हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला जो क्षेत्र है विकास का वो है शारीरिक क्षेत्र या शारीरिक विकास का क्षेत्र, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट का क्या मतलब है? जैसे शरीर की जो लंबाई है, वजन है, मांसपेशियां हैं और गति कौशल, जब इनका विकास होता है तो वो शारीरिक विकास में आता है। डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, हाइट, वेट, मसल्स एंड मोटर स्किल्स, तो ये सब किस में आएगा? विकास के भी किस वाले पड़ाव में? शारीरिक विकास में। जैसे बता दिया मैंने वैसे आपको, लंबाई, वजन, मांसपेशियों का बढ़ना, है ना, और इसमें आपका चलना, दौड़ना, लिखना, ये सब भी आता है। ये सब भी किस में आएगा? फिजिकल डेवलपमेंट में। जब बच्चा चलना सीखेगा, दौड़ना सीखेगा, लिखना सीखेगा, ये सब भी इसमें आता है। और याद रखना ये गर्भकालीन अवस्था से शुरू होकर जीवन पर्यंत चलता है। क्या? विकास। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? विकास की बात हो रही है। और ये जो आपका है गर्भकालीन, गर्भ से बच्चा जब आ जाता है गर्भ में, और ये जीवन पर्यंत चलता रहता है। ये बात कही गई है विकास के बारे में। ठीक है, जो विकास है ये आपका जीवन पर्यंत चलता है, बच्चे के कंसीव करने से लेकर जब तक उसका जीवन रहता है। आगे अगले पॉइंट की बात करेंगे, शारीरिक विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, ये भी अच्छा सवाल है। फैक्टर्स अफेक्टिंग फिजिकल डेवलपमेंट, तो उसमें आपकी आनुवांशिकता आती है, हेरिडिटी आती है, वातावरण एनवायरनमेंट आता है, भोजन यानी कि फूड आता है, व्यायाम, और व्यायाम यानी कि आप कह सकते हो जो एक्सरसाइज होती है वो आता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं, लेकिन दो मेन इनमें से क्या होंगे? अनुवांशिकता और वातावरण। और भी चीज़ें हैं तो इनको आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करेंगे दूसरे डेवलपमेंट के बारे में। जो दूसरा क्षेत्र आता है, डोमेन आता है, वो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि संज्ञानात्मक विकास, या इसको हम मेंटल डेवलपमेंट या मानसिक विकास भी कह सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग, जब सोचने में डेवलपमेंट होने लगे, तर्क करने में, रीजनिंग में डेवलपमेंट होने लगे, मेमोरी में डेवलप होने लगे, या प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ डेवलप होने लगे, विकास होने लगे, तो उसका मतलब है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट बच्चे का हो रहा है। सोचने, तर्क करने, स्मृति और समस्या समाधान की क्षमता का विकास होना, ये किस में आएगा? कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आएगा। ठीक है, जैसे कि पजल्स को सॉल्व करना, कंसेप्ट को समझना, अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, जैसे हमें देखा हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का होना, है ना, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये सब कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आएगा, क्योंकि उसमें आप सोचते हो, तर्क करते हो। तो जहाँ पर तर्क करोगे, सोचोगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग का यूज़ करोगे, वहाँ पर कॉग्निटिव डेवलपमेंट का फील्ड आता है। क्लियर होगी इतनी बात? आगे बढ़ें, चलिए
अगला आपका आता है इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि भावनात्मक विकास। अब इसकी अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट जब किसका डेवलपमेंट होने लगे, इमोशंस का, इमोशनल डेवलपमेंट है तो इमोशंस का होने लगे, फीलिंग्स का होने लगे और इमोशनल कंट्रोल करना सीखने लगे बच्चा या कोई भी, ठीक है, व्यक्ति। तो क्योंकि बात यहाँ मेन रूप से बच्चे की हो रही है तो बच्चे की बात करते हैं। बच्चे में जब भावनाएं जगने लगे, भाव उसमें आने लगे, बढ़ने लगे और उनका नियंत्रण करना बच्चा सीखने लगे, नियंत्रण करना भी उसमें, नियंत्रण करने का जो एक कह दो कि प्रक्रिया है उसमें आने लगे, प्रोसेस आने लगे, उसको कंट्रोल करना आने लगे, दैट मीन्स उसमें विकास हो रहा है इमोशंस का, फीलिंग्स का, इमोशन कंट्रोल करना वो सीख रहा है, तो वो उसका इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, क्लियर हो गई थी बात। जैसे हैप्पीनेस है, सैडनेस है, एंगर कंट्रोल, गुस्से को कंट्रोल करना है, ये सब चीज़ें किस्मत, यहाँ पर भी फीलिंग की बात होती है, जैसे गुस्सा करना, हंसना, खुश रहना, दुखी रहना, जहाँ पर भी फीलिंग्स की बात है, इमोशंस की बात है, वहाँ पर आपका इमोशनल डेवलपमेंट आता है। क्लियर है, आगे बात करते हैं। चौथा आपका आता है सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास। ठीक है, तो सोशल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो क्या है सोशल डेवलपमेंट? डेवलपमेंट ऑफ इंटरेक्शन विद अदर्स, जब आप में दूसरों से बातचीत करने की जो कौशल है वो डेवलप होने लगे, है ना, और आप सामाजिक व्यवहार को भी समझो कि समाज में कैसा व्यवहार होता है, हमें कैसा व्यवहार समाज में करना चाहिए, दैट मीन्स आप में सोशल डेवलपमेंट हो रहा है। जब आप लोगों से बातचीत करना स्टार्ट कर रहे हो, वो प्रोसेस शुरू आपने कर दिया, और जब अपना आप सामाजिक व्यवहार सीख रहे हो कि समाज में कैसा व्यवहार होना चाहिए, हमें कैसा करना चाहिए, क्या क्या समाज की चीज़ें हैं वो आप सीख रहे हो, लर्न करो, दैट मीन्स आप में डेवलपमेंट हो रहा है। तो जब भी दूसरों के साथ संबंध और सामाजिक व्यवहार में विकास होने लगे तो वो आपका सामाजिक विकास यानी कि सोशल डेवलपमेंट होता है। जैसे दोस्त बनाना, सहयोग करना, कोई कॉपरेशन से आपस में दो चार दोस्तों ने मिलकर कोई अपना ग्रुप बनाकर कोई यहाँ पर अ, कोई गेम आप खेल रहे हो, ठीक है, या फिर कोई स्कूल का आप वर्क कर रहे हो एक ग्रुप में, ठीक है, तो वो भी सोशलाइजेशन में आपका आता है। तो यानी कि जब समाज के और लोगों से आप जुड़ना स्टार्ट कर देते हो तो आप में सामाजिक विकास होने लगता है। कोई मॉडल तैयार कर रहे हो, है ना, तो इस चीज़ से आप ग्रुप में जो है सामाजिक विकास को बच्चा सीखता है। आगे हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करेंगे। भाषाई विकास, देखो ऐसा तो विकास के बहुत पहलू हैं लेकिन ये चार पांच जो है मेन क्षेत्र हैं, मुख्य क्षेत्र हैं विकास के, ठीक है, जो क्षेत्रों में आते हैं। भाषाई विकास की अगर हम बात करते हैं तो डेवलपमेंट ऑफ स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग स्किल्स, ठीक है, चार स्किल्स आते हैं हमारे ये, जिसमें बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, ये क्षमताएं आती हैं। तो जब बच्चे में ये क्षमताएं डेवलप होने लगे, इन क्षमताओं का विकास होने लगे, किन क्षमताओं का? सुनने का, पढ़ने का, लिखने का और बोलने का विकास जब बच्चे में होने लगे, दैट मीन्स उसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रहा है। जैसे वो सेंटेंस बोल पा रहा है, वो दूसरे की बात समझ पा रहा है जो दूसरे ने बोला, दैट मीन्स उनसे सुनने की एबिलिटी डेवलप हो रही है, वो बोल पा रहा है, अपनी बात को कह पा रहा है, उसमें स्पीकिंग एबिलिटी जो है डेवलप हो रही है, पढ़ पा रहा है, पढ़ने की एबिलिटी जो है उसमें डेवलप हो रही है, लिख पा रहा है तो लिखने की एबिलिटी डेवलप हो रही है। तो ये चारों में से अगर कोई आएगा तो वो लैंग्वेज डेवलपमेंट में आता है, उसका पार्ट होता है। आगे हम बात करें अगर, तो नेक्स्ट आपका है अभिव्यक्ति क्षमता का विकास। अभिव्यक्ति का मतलब होता है अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा पाना, जिसको हम एक्सप्रेशन बोलते हैं ना। आपने सुना होगा जो बच्चे थोड़े शाय होते हैं उनको टीचर थोड़ा मोटिवेट करते हैं, कई तरह से कोशिश करते हैं कि वो अपने आप को, टीचर बोलता है कि बेटे तुम अपने आप को एक्सप्रेस करो, ठीक है, अपनी बात सामने रखना सीखो, डोंट बी शाय, ठीक है, तो वही एक्सप्रेशन है ना। जो भी आप फील कर रहे हो या जो आपको दूसरों से कहना है, वॉट एवर यू आर स्पीकिंग, अपने आप से कुछ बात दूसरों तक पहुंचा रहे हो, वो एक्सप्रेशन है यानी कि अभिव्यक्ति है। और अगर आप एक्सप्रेस करना अपने आप को सीख रहे हो, अपनी बात धीरे धीरे रखना शुरू कर रहे हो, दैट मीन्स आप में ये एबिलिटी डेवलप हो रही है, आप में एक्सप्रेशन की एबिलिटी डेवलप हो रही है, इसका विकास हो रहा है। सो एक्सप्रेशन एबिलिटी इज़ द कैपेसिटी ऑफ अ चाइल्ड टू एक्सप्रेस थॉट्स, वो क्या सोच रहा है उसको एक्सप्रेस कर पाए, वो क्या फील कर रहा है उसको एक्सप्रेस कर पाए, उसके क्या आइडियाज़ हैं उनको एक्सप्रेस कर पाए, और कैसे एक्सप्रेस करे, चाहे वो लिख कर एक्सप्रेस करे, चाहे अपने किसी जेस्चर के द्वारा, है ना, कुछ अपना ऐसा संकेत देकर, ठीक है,
वो ऐसे करिए लैंग्वेज के थ्रू, ठीक है। जैसे जेस्चर कुछ भी, मतलब किसी को उसको कुछ कहना है, बुलाना है, तो कोई हाथ से इशारा कर दे या फेस के थ्रू इशारा कर दे, वो जेस्चर में आता है। लिख कर वो अपनी बात बता दे, ज़रूरी नहीं सिर्फ बोलना इसमें आता है, स्पीकिंग भी आती है, लैंग्वेज भी आती है, जेस्चर भी आता है और राइटिंग भी आती है। तो तीनों चीज़ याद रखना, इसमें जेस्चर, राइटिंग और लैंग्वेज के थ्रू अपनी बात दूसरे तक पहुंचाना, अपनी फीलिंग्स, अपनी थॉट्स, अपने आइडियाज़ को, दैट इज़ कॉल्ड एक्सप्रेशन एबिलिटी। अभिव्यक्ति क्षमता वो क्षमता है जिसके द्वारा बच्चा अपने अपने विचार, भावनाएं और अनुभव को भाषा के द्वारा, संकेत के द्वारा या लेखन के द्वारा या किसी कला के द्वारा व्यक्त करता है। अच्छा, इसमें आर्ट भी आती है, आर्ट के द्वारा, सिंगिंग के द्वारा, चाहे वो आर्ट सिंगिंग हो सकती है, डांसिंग हो सकती है, ड्राइंग हो सकती है, तो आर्ट भी इसमें इम्पोर्टेंट हो जाता है एक्सप्रेशन में। क्लियर हो गई बात? उम्मीद करती हूँ इतनी चीज़ आपको यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी अच्छे से। पूरे सेशन के दौरान अगर कोई डाउट आपको आता है, कोई चीज़ क्लियर नहीं होती है, तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिखना। मैं ट्राई करूँगी जल्दी से आपका हो सके तो कमेंट बॉक्स में रिस्पॉन्स करूँगी, अदरवाइज़ वीडियो के द्वारा, ठीक है। लेकिन आप जुड़िए, थोड़ा टू वे कम्युनिकेशन होगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी। तो किसी भी, इसी वीडियो में नहीं, किसी भी वीडियो में कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और आपको किसी भी एग्ज़ाम रिलेटेड, है ना, टीचिंग के किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई डाउट है तो भी आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए अब अगले पॉइंट की बात करते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन। जो अभिव्यक्ति होती है उसके भी प्रकार होते हैं, जो हमने एक दो ऊपर भी देखा, जिसमें हमने देखा लिख कर, बोल कर, है ना, इस तरह से। तो टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन में आता है वर्बल। वर्बल यानी कि मौखिक, जब आप बोलते हो कुछ तो बोलने में वर्बल आ जाता है, ठीक। राइटिंग यानी कि लिख कर आप एक्सप्रेस कर सकते हो। अब देखो नॉन वर्बल, वर्बल में तो आ गया बोलना, रिटन में लिखना। नॉन वर्बल में क्या हुआ, जब आप बोल नहीं रहे, तो जब आप बोलोगे नहीं तो आप जेस्चर के थ्रू या अपने हाव भाव, फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस करोगे, तो ये नॉन वर्बल में आता है। क्रिएटिव, जिसमें आर्ट्स आती हैं आपकी, क्रिएटिवनेस में या रचनात्मकता में, ड्राइंग के थ्रू, म्यूज़िक के थ्रू, डांस के थ्रू, सिंगिंग के थ्रू आप एक्सप्रेस कर सकते हो अपने आप को। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि अभिव्यक्ति के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं। आगे हम बात करें कि जो एक्सप्रेशन की एबिलिटी है, जो ये एक्सप्रेशन कर पाता है कोई भी, तो ये कैसे डेवलप होता है किसी में या किसी भी बच्चे में। तो ये लैंग्वेज लर्निंग, लैंग्वेज को लर्न करने से भी जो है बच्चे को लैंग्वेज लर्न हो जाएगी, तो वो अपने आप को एक्सप्रेस आसानी से कर पाएगा। तो लैंग्वेज लर्निंग के थ्रू भी अपने आप को बच्चा एक्सप्रेस कर सकता है, दूसरों से इंटरेक्शन करके, बातचीत करके, अंतःक्रिया करके अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, प्रैक्टिस करके और पार्टिसिपेट करके, ठीक है, कहीं पर सहभागी होकर और अभ्यास करके, और एक्सपोजर टू एनवायरनमेंट, ठीक है, एनवायरनमेंट से एक्सपोजर जितना करेगा वो थोड़ा थोड़ा खुलता जाएगा, ओपन होता जाएगा, तो वो अपनी बात को जो है एक्सप्रेस करने के लिए थोड़ा फ्री हो फील करेगा, तो वो अपनी बात को एक्सप्रेस कर पाएगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं क्रिएटिविटी क्या है उसके बारे में, ठीक है। तो अगर हम क्रिएटिविटी के बारे में बात करें तो क्रिएटिविटी क्या है, क्रिएटिविटी क्या है? क्रिएटिविटी इज़ द एबिलिटी टू थिंक न्यू। जब आप कुछ नया सोचते हो और ओरिजिनल होता है, वो वास्तविक होता है, ओरिजिनल, उसके कोई किसी और का आइडिया चुरा के आपने कोई बात नहीं की, कोई नई बात की, ओरिजिनल बात की और यूनिक आइडिया दिया। यानी कि सीधी सिंपल भाषा में बोले तो नई चीज़ या नई चीज़ या कोई नया विचार, वही क्या होता है क्रिएटिविटी। जब आप कुछ नया करते हो, सिंपल सी बात है, जब आप कुछ नया और अलग करते हो, ये दो वर्ड्स भी आप यहाँ पर यूज़ करते हो, जब आप कुछ नया और अलग करते हो या अलग सोचते हो, नया सोचते हो, वो क्रिएटिविटी में आता है। इसमें याद रखना इसकी विशेषताओं के बारे में, ये इसमें ओरिजिनलिटी होती है, ये ओरिजिनल चीज़ें इसमें क्रिएटिविटी में आती हैं, मौलिकता जिसे हम बोलेंगे। इमेजिनेशन इसमें आती है, कल्पना शक्ति, सोचते विचारते हो। फ्लैक्सिबिलिटी इसमें होती है, क्रिएटिविटी में कोई रिजिड चीज़ें नहीं होती कि फिक्स है बिल्कुल, थोड़ी उसमें लचीलापन, फ्लैक्सिबिलिटी छोड़ी जाती है इधर उधर उसको, जिससे थोड़ा बहुत उसको कर पाएँ, है ना। ये नहीं कि बिल्कुल वो फिक्स है, रिजिड है, जो बोल दिया वही है, थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस अकॉर्डिंग टू नीड कर सकते हैं। लचीलापन हो गया, और फ्लुएंसी यानी कि प्रवाह, फ्लो। तो ये सारी चीज़ें जो है किस में आती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स में आती हैं किसकी, क्रिएटिविटी की, कि ओरिजिनलिटी हो
इमेजिनेशन भी इसमें आती है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है और फ्लुएंसी आती है। तो आगे बात कर लेते हैं फिर सृजनात्मक क्षमता का कैसे विकास होता है, क्रिएटिव एबिलिटी का कैसे डेवलपमेंट हो सकता है। तो क्रिएटिव एबिलिटी बच्चों में कैसे डेवलप हो सकती है, बच्चे को क्यूरोसिटी, ठीक है, बच्चे को जो क्यूरोसिटी है उसको बढ़ावा देकर, बच्चा अगर कुछ जानने का उत्सुक है, जिज्ञासु है बच्चा, है ना, क्यूरोसिटी है उसको किसी चीज़ को लेकर, तो उसको दबाने की बजाय उसको मोटिवेट करो और उसके जो भी प्रश्न है उसको आंसर करने की टीचर कोशिश करे, उसकी जिज्ञासा को बढ़ावा देकर। स्वतंत्र सोच का अवसर देना, ठीक है, ये नहीं कि आपने बच्चे को कुछ पढ़ाया, उसको बोला यही है इसका आंसर, फालतू इधर उधर सोचने की या दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं करना। बच्चे को ओपन थिंक करने का मौका देना, ठीक है। गतिविधि आधारित शिक्षण जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर आज के समय में जब स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच या चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच हम अपना रहे हैं अपने क्लासरूम्स में, जहाँ पर टीचर एक क्या होता है, फैसिलिटेटर होता है। तो गतिविधि आधारित शिक्षण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे बच्चा कुछ नया सीखता है। जब बच्चा एक्टिविटी करता है तो डेफिनेटली एक तो वो एक्टिविटी के थ्रू आसानी से सीखता है और एक्टिव होके क्रिएटिवली सीखता है, ठीक है। रटने से बचाना, रटने से भी जो है बचाया जाता है, ठीक है। जब बच्चा क्रिएटिव होगा तो रटने का तो वहाँ मतलब ही नहीं है। समस्या समाधान का कार्य देना, तो रटने से बचाकर बच्चों को रटने पर बिल्कुल जोर नहीं दिलवाना चाहिए और समस्या समाधान का प्रॉब्लम सॉल्विंग बच्चे को दो, तो वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्रिएटिव उसमें करेगा, सीखेगा तरीका। समस्या समाधान में क्या आता है कि कुछ नॉर्मल प्रॉब्लम दे दिया आपने कि ये कैसे होगा, कोई भी, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, आपने कोई मैथ्स की बच्चे को कोई न्यूमेरिकल कोई प्रॉब्लम मैथ्स की दे दी सॉल्व करने के लिए, ठीक है, और आपने उसको कोई एक तरीका टीचर ने क्लास में सिखाया था मैथ्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, बट दे कैन बी अनदर मेथड टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। तो हो सकता है बच्चा उससे ट्राई करे, तो वो क्या होती है, क्रिएटिवनेस होती है। और इसमें टीचर का क्या रोल हो सकता है बच्चे में क्रिएटिव एबिलिटी को डेवलप करने के लिए। तो टीचर क्या कर सकता है, क्रिएटिव सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करे, है ना, सपोर्टिव एनवायरनमेंट बच्चे के सामने। ऐसा नहीं कि आप एक जो है डिक्टेटर बन रहे हो और वो अगर उसमें कोई क्यूरोसिटी क्रिएट हो रही है बच्चे में तो उसको आप दबा रहे हो, नहीं, आपको एक सपोर्टर की तरह वहाँ पर रोल प्ले करना है, फैसिलिटेटर की तरह। अप्रिशिएट न्यू आइडियाज़, बच्चा न्यू आइडियाज़ लेकर आए तो उसको अप्रिशिएट करो, भले ही वो उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेबल ना हो सकता है उतने रिलेटेबल ना हो, उतने ट्रस्ट वर्दी भी ना हो वो आइडियाज़, लेकिन अगर वो न्यू आइडियाज़ लेकर आ रहा है, सुनो उसको, अप्रिशिएट करो। क्रिटिसिज्म मत करो, क्रिटिसाइज मत करो बच्चे को, ठीक है, और उसके क्वेश्चंस को एनकरेज करो, बढ़ावा दो अगर कोई बच्चा क्वेश्चंस पूछ रहा है तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो आपका क्रिएटिवनेस में या क्रिएटिविटी में आता है। आगे मैं बात करूँ तो ये सारे डोमेन्स हमने अभी पढ़े हैं, जिसमें हमने फिजिकल डेवलपमेंट पढ़ा है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ा है, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट। इनमें आपस में क्या संबंध होता है, तो भाई ये मत सोचना कि सब अलग अलग होते हैं, ये आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, दे आर इंटर कनेक्टेड, ठीक है। तो याद रखेंगे सभी आयाम आपस में जुड़े होते हैं। एक क्षेत्र का विकास दूसरे क्षेत्र के विकास को अफेक्ट करता है। जैसे लैंग्वेज हेल्प्स इन सोशल इंटरेक्शन, डेफिनेटली लैंग्वेज किस में आ गई, लैंग्वेज डेवलपमेंट में, और सोशल इंटरेक्शन सोशल डेवलपमेंट में, तो हो गए ना इंटरकनेक्टेड। लैंग्वेज अगर आपको आती है तो किस में हेल्प करेगी, दूसरों से बातचीत करने में, तो उससे आपका क्या होगा, सोशल डेवलपमेंट होगा। तो उम्मीद करती हूँ इतनी चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी जितनी भी आज के वीडियो में मैंने बताई है। अगले सेशन में हम विकास की अवस्थाएं यानी कि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। तो रेडी रहिएगा अगले क्लास के लिए। इस क्लास में कोई भी डाउट है तो तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ लीजिए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक कर दो, ठीक है। और अगर आप किसी भी ग्रुप में ऐड हो, टीचिंग ग्रुप में, तो इस वीडियो के लिंक को ज़रूर शेयर करें जिससे हम ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएँ। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आप आगे जुड़कर इसी तरह से हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहीं पर इसी चैनल की कम्युनिटी में आपको हमारे दूसरे चैनल जो कि हमारा मेन चैनल है सिलेक्शन मेट, उसका भी लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर आपको अदर टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करवाई जा रही है, तो उसको भी, अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम के ही एस्पिरेंट हो तो उसको भी ज्वाइन कर लेना। और जो टेलीग्राम है वो भी उसी के नाम से है, सिलेक्शन मेट के, ठीक है। वहाँ पर फिलहाल DSSB के नेचुरल साइंस की जो है प्रिपरेशन चल रही है, बाकी भी और भी सब्जेक्ट्स की कराई जाती है, वो भी टीचिंग एग्ज़ाम फोकस चैनल है।
ठीक है, तो वहाँ पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और हाँ, मैं आपका एक डाउट और क्लियर कर दूँ कि CDP की तो आपको प्रॉपर जो है हर टॉपिक की क्लास यहाँ पर मिलेगी, इनिशियल टॉपिक से एंड टॉपिक तक, है ना। कोशिश मेरी यही है, मेरा कमिटमेंट है, मैं ट्राई करूँगी इसको पूरा करूँ कि आपको CDP का कंप्लीट सिलेबस करा दूँ फॉर UP टेट एग्ज़ाम। साथ ही साथ मैं आपको वीक में एक PYQ का भी सेट करा रही हूँ। अभी मैंने आपको रिसेंटली EVS का कराया था, आप जाकर चैनल पर देख सकते हो। नेक्स्ट सेशन में हम हिंदी या इंग्लिश या और किसी सब्जेक्ट का PYQ आपके साथ डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से आपके जो और सब्जेक्ट्स हैं वो भी रिवाइज होंगे, ठीक है। और ये तो CDP तो कंप्लीट आपको कराएंगी। वीडियो कैसा लगा ये भी आप फीडबैक देकर ज़रूर बताएं। कुछ चेंजेस आपको लगता है करने चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में, आपका स्वागत है आपकी फीडबैक के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा वीडियो अच्छा लगा है तो। नेक्स्ट सेशन में हम मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच।